नमस्कार, स्वागत है आपका मीटर बॉक्स की चुनावी यात्रा जनता जी में। और आज हम हैं मेरठ की किठौर विधानसभा में। और किठौर विधानसभा में टिकट का बंटवारा लमसम हो चुका है। और किठौर जो टिकट है वो इस तरीके से मिली है कि बीजेपी से मिली है श्री सतवीर त्यागी को, और समाजवादी पार्टी से मिली है श्री शाहिद मंजूर को, बीएसपी से मिली है केपी मावी जी को, और कांग्रेस से किसे मिली है? कांग्रेस से है बबीता गुजर। तो यहाँ पे हम हैं इस टाइम बीएसपी के कार्यालय पे और जानते हैं कि इनका क्या समीकरण लग रहा है और कैसे अपना दावा ठोक रहे हैं इस सीट के लिए। तो आपका नाम सर? इंतखाब आलम। आप यहीं रहते हैं किठौर में ही? जी सर, यहीं रहता हूँ मैं। क्या है दावा आपका इस किठौर विधानसभा का? हाँ, दावा तो हमारी पार्टी का ही है। किठौर विधानसभा का केपी जीतेंगे। जी, जीतने का कारण यहाँ पर 3,60,000 वोट हैं विधानसभा में। उसमें 40,000 गुजर हैं, 70,000 SC वोट हैं, 1 लाख वोट हो गई हैं दोनों की मिला करके। मुस्लिम है 1,20,000। 1,20,000 मुस्लिम 1,20,000 हैं और शाहिद मंजूर जी इन वोटों में लड़ रहे हैं 1,20,000 वालों पे। लेकिन उसमें शाहिद मंजूर जी केवल कोई पार्टी का वोट बैंक नहीं है उनका, यादव नहीं है उस सीट पे। ठीक, एक भी यादव नहीं है कहीं भी पूरी सीट पे। और 1,20,000 में ये लगा लो कि 2 पार्टी यहाँ पे, माननीय मुनकादिली जी, शाहिद मंजूर जी, दोनों लोकल के हैं। ये दोनों इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट तो केपी मावी जी हैं, वो कैंडिडेट वो हैं शाहिद मंजूर जी। 1,20,000 में हर गाँव में 2 पार्टी हैं। एक कौन कौन सी पार्टी हैं? दोनों बाबू मुनकाद की और शाहिद मंजूर की, मुसलमानों में। ठीक, हर गांव में, पूरी विधानसभा में। तो एक पार्टी जो है माननीय सांसद जी के साथ है, दूसरी पार्टी है शाहिद मंजूर के साथ। तो आप ये कहिए 1,20,000 वोटों में यानी कि 50,000 वोट इस क्षेत्र में बाबू मुनकाद जी के हैं। 50,000 बाबू मुनकाद जी के? जी, जो इंडिपेंडेंट? जी। कैसे? जैसे कि मैंने आज बताया आपको 1,20,000 वोट हैं। नहीं, मतलब उनके 50,000 में पैंट कैसी है? पर्सनल पैंट है कैसे? हाँ बिल्कुल, मैंने बता नहीं आपसे अभी, आधी वोट उनकी आधी इनकी। तो 50,000 वोट इनकी हैं और 50,000 उनकी हैं। 50 प्लस 1 लाख, तो 1.5 लाख का मतलब ये है कि 1.5 लाख में हमारी पूरी हम गिनती करते हैं इन वोटों से जीत हमारी होगी। तो ये तो आपने बताया अपना समीकरण है, जिस समीकरण पे आप लड़ रहे हैं अपनी पार्टी को लेके। जी। ठीक। और क्या मुद्दे हैं किठौर के? मेरठ के किठौर के किठौर मेरठ जो भी आप बताएं। मुद्दे मतलब विकास के मुद्दे जो करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? तहसील भाई सबसे बड़ी बात है कि तहसील की है। तहसील की समस्या है कि आज तक यहाँ 40 किलोमीटर लोग दूर जाते हैं तहसील के लिए। और बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर। जो युवा साथी हैं, बच्चे सब पढ़ लिख के बेकार हो गए हैं, ना ही इसमें कोई रोजगार मिल रहा है और ना ही कुछ ऐसी बड़ी यानी कि सहूलत मिल रही है कि कहीं फैक्ट्री वगैरह हो या कहीं मिल हो, या कोई ऐसा एजुकेशन बहुत बच्चों ने कर रखी है यहाँ पे। ऐसी बात नहीं है, एजुकेशन बहुत बच्चों ने कर रखी है, लेकिन कोई यहाँ पर ऐसी संस्था नहीं है जो है इन्हें रोजगार मिल सके। पहले सपा सरकार थी और माननीय मंत्री जी यहाँ पर मंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री प्रतिनिधि थे वो। तो वो चाहते तो पूरे क्षेत्र को जो है कम से कम मैं सोच रहा हूँ कि जो भी बेरोजगार बच्चे फिर रहे हैं उन सबको रोजगार मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और 2007 में माननीय सांसद जी की जो उनकी मुख्यमंत्री बनी बहन जी, उनके शासनकाल में जो है यहाँ पर 20 लड़के किठौर में बिल्कुल ये लगा लो कि गवर्नमेंट जॉब पर हैं उनकी गवर्नमेंट में। माननीय सांसद जी ने सब बच्चों को लगवाए हैं, रोज़गार भी दिया सब बच्चों को, और उन्होंने कॉलेज खोला है। मेरे ख्याल में कोई लगा लो जो भी बच्चे इंटर करके बाद में करीबन ये लगा लो 150 स्टाफ उनके पास में आज है जो रोज़गार दे रहे हैं वो सांसद जी। तो अखिलेश गवर्नमेंट में कोई रोज़गार नहीं मिला यहाँ पे। अब सपा पे उस पर आ जाओ, बस सॉरी जब भाजपा पे आ जाओ आप। भाजपा में ये लगा लो कि दंगे के सिवा इतना कुछ दिया ही नहीं यहाँ पे। अब समाजवादी पार्टी भाजपा के तो आप देख रहे हो कि बिल्कुल इसमें 5 साल में केवल 2 भर्ती हुई हैं। 5 साल के अंदर केवल 2 भर्ती हुई हैं
और एक भर्ती जो है पेपर लीक हो गया था, वो भर्ती कैंसिल हो गई है। उसके बाद में कोई भर्ती ना, भाजपा सरकार का तो ये कहना है कि भाई हमारी तो शासनकाल में कोई दंगे ही नहीं हुए हैं। नहीं दंगे को मैं नहीं कह रहा हूँ सरकार, मैंने तो केवल सपा के लिए कहा आपसे, लेकिन क्राइम तो हुआ उनकी सरकार में। क्या क्राइम हुआ? बैठो भैया। क्राइम अभी 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 एक बात बताओ आप मुझे, बजा दे रे। सबसे बड़ा शोषण तो मुसलमान का होता है इसमें। कैसे? जैसे कि अब ये बतलाओ आप, मैं कोई गाय को माता कहते हैं, हम भी इज्जत करते हैं, और वो जब एक माँ को आप खुला छोड़ दोगे, कहाँ लिखा हुआ है माँ की सेवा करनी चाहिए, उसे जो है घर में रख कर उसके चारा खाना देना चाहिए उसे, या उसे खुला छोड़ दोगे? अब खुला छोड़ते हो उसे, कहीं वो मर जाती है अपनी मौत, तो इसमें फिर एक ये होता है कि भी गौकसी हो गई है। अच्छा। सबसे बड़ी जो है ये भाजपा गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ी एक मुसलमानों पे तोहमत लगाई है, जबकि ऐसा नहीं है। तो क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि हमारे मज़हब में किसी को ठेस पहुंचाना ही बिल्कुल जो है, किसी को लिखा नहीं किसी को मज़हब को ठोस पहुंचाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि बसपा सरकार बेहतर है। तो अब आपका कहने का मतलब है कि आवारा पशु जो हैं उनका भी इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगा दिया जाता है। लगाते हैं, जाहिर सी बात है, लगाते हैं लोग। पहले भाई माँ है, हम इज्जत करते हैं उनकी, पूरी उनकी जो आस्था है उन रखते हैं उसमें हम, तो उसे आप जो है बिल्कुल ये लगा लो, कोई इसकी ऐसी जगह खोल बताओ कि भाई कहीं इसका ग्राउंड हो बहुत बड़ा, उसके लिए एक जिम्मेदारी मैनेजमेंट बना दो कि भाई यहाँ पर जो है पूरा चारा मिलेगा, ऐसा पूरा खाना मिलेगा, वो रात में मिलेगा। जब दूध देती है दूध का फायदा भी तो मिलेगा लोगों को, और तुम आवारा छोड़ दोगे तो कहने की जाएंगी वो करंट से मरेंगी। अब लोगों ने क्या काम करा है, किसानों ने जो है चारों तरफ जो है बैरिकेडिंग करके उसमें करंट लगा दिया है, करंट से मरती हैं, फिर कहते हैं कि गौकसी कर दी है। जब ऐसी नौबत आप नहीं दोगे, गाय पशु बाहर निकलेगा ही नहीं है, तो गौकसी कहाँ से हो जाएगी? सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसान परेशान है, इससे पूरा जो ये छोड़ रखा है इन्होंने, बहुत परेशान है लोग हैं, सारे किसान परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, बाजारों घूमते रहती हैं। तो आपके लिए गौकसी अहम मुद्दा है कि किसान अहम मुद्दा है? देखो मुद्दा दोनों अहम है, गौकसी का भी किसानों का भी। मुसलमानों पे तोहमत लगी, सबसे बड़ी बात तो यही है कि तोहमत लगी मुसलमानों की गौकसी होती है। गौकसी का मतलब ये नहीं है, हमारे मज़हब में ये नहीं लिखा कि किसी को नुकसान पहुंचाओ, कहीं नहीं है। लेकिन जब ये बदलाव मर तो करंट से रही है और बदनाम कैसे भी एक्सीडेंट से मरती हैं, करंट से मरती है, इल्ज़ाम आप पे लगा दिया जाता है। ठीक जी, आपका नाम? मोहम्मद सलीम, क्या करते हैं? कार मैकेनिक है। क्या कह रहे थे, आपके लिए अहम मुद्दे क्या हैं? बस हमसे वोट देंगे हाथी कोई, क्या चीज़? हाथी कोई वोट देंगे। क्या समस्या है? बस समस्या ये जो हमारे चाचा ने बतलाई। आपका नाम गुरु? सनाउल्ला, मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्ला है भैया। विकास के बहुत सारे मुद्दे हैं जो अच्छा जो इंतखाब भाई ने बताए बिल्कुल सेम है, इन्होंने बहुत बढ़िया बताएं। जैसे गौकसी का हम पे मुसलमानों पर थेप दिया जाता है, काटते हैं सभी लोग हैं, लेकिन मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। कौन काटते हैं? हर ये सभी बिरादरी के काटते हैं इसे। मरती है जब भी मुसलमान पर लगता है, इंतज़ाम कुछ होता नहीं, आवारा फिरती हैं, रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन मुद्दा बनता है, टारगेट बनता है मुस्लिम। और यहाँ तहसील का मेन मुद्दा है, सबकी सरकार आई बनी, किसी ने तहसील के लिए नहीं करा। बाकी और तफसीर से इंतखाब भाई हमारे बड़े भाई, इनका भाई की तरफ सब बोले जा रहे हैं। जी आप लीड करते हैं क्या? थोड़ा सा और। जी आपको याद होगा बुलंदशहर में एक इज्तिमा था मुसलमानों का, और बहुत बड़ा इज्तिमा था। वहाँ पर पूरे मुसलमान क्षेत्र पूरे उत्तर प्रदेश का, मैं कहता हूँ कि आधे भारत का इज्तिमा था वो बुलंदशहर के अंदर। और बुलंदशहर के अंदर इज्तिमा था तो उसी वक्त सियाने के एक विश्व हिंदू परिषद के थे योगेश धामा, क्या नाम था उनका, शायद था योगेश धामा था। तो उन्होंने आवारा पशुओं को ढूंढा और ढूंढ के उन्होंने ईख के अंदर काटा उन्होंने बैक साइड से। सुनो भाई,
एक के अंदर काटा बैक साइड से ऐसे करके, और ट्रॉली में लेकर के वो लोग थाने पहुंचे। थाना पड़ता है उसमें, सियाना चौकी पड़ती है, चिंगरोटी गांव पड़ता है, उसमें सारा इतिहास है, आपको मालूम है, पहले वाले हो आप। तो वहाँ पर उन्होंने धरना प्रदर्शन करा कि जी मुसलमानों ने ये गाय काटी हैं और उनके लिए काटी हैं जो वहाँ से लौटते वक्त खाना बनेगा इनका। लेकिन इंस्पेक्टर साहब थे सियाने के, बहुत समझदार होशियार थे, यादव जी थे वो शायद, वो उन्होंने पूरी सच्चाई के साथ में जांच करी उसकी, जांच करी सच्चाई के साथ में। उन्होंने एक बात कही उन्होंने कि अभी मैं भी मुसलमानों में थाने में रहा हूँ और उनके यहाँ भी मुर्गा हलाल होता है, भैंस हलाल होती है, बकरा हलाल होता है। तो हलाल का मतलब यह है कि कोई भी जानवर को, वो जो हलाल जानवर है, बकरा, मुर्गा, भैंस, कभी भी वो आज तक उन्होंने पीछे से हलाल नहीं किया, पीछे से हलाल नहीं किया है, केवल ये हलाल होता है सामने से। और वो सारे के सारे पशु जो कटे हुए थे वो पीछे कटे हुए थे, पीछे से। तो उनकी पोल खुल गई और वे अपनी जो है ये लगा लो कि उन्होंने धरना प्रदर्शन करा। उन्होंने बहुत समझा कि भी मैं समझ रहा हूँ मुसलमान सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर वो उसे काटना ही होता है तो आगे से काटेगा। मैं आपकी बात झूठ मानता हूँ बिल्कुल। तो उसके बदले में क्या कर लोगों ने, जब उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, उन्होंने प्रदर्शन करा वहाँ पे, और उस प्रदर्शन करने के बाद में उन्होंने वहाँ पर आगजनी की और पूरा प्रदर्शन करा, जाम लगा दिया, गाड़ी तोड़फोड़ कर दी, आग लगा दी थाने में, और यहाँ तक तो मतलब वो घटना हिंसा में बदल गया, हिंसा में बदल गई वो। तो ये मैं आप पे आता हूँ दोबारा। जी गुरु, अपना नाम बताइए। मोहम्मद दानिश। मोहम्मद दानिश भाई जी। क्या करते हैं गुरु? हम गाड़ी बना रखी भाई सब। गाड़ी बना रखी है? जी। किस चीज़ की? बॉडी की ट्रक। जी, किटौर के रहने वाले? जी। क्या मुद्दे हैं आपके लिए अहम इस बार? हमारा कारोबार ठप पड़ा भाई सब, काम हिलने बिल्कुल बंद है। ये समस्या हमारी, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल लाइन बेकार हो चुकी है। ये है। कैसे बेकार हुई ट्रांसपोर्ट लाइन? भाड़े नहीं है इधर, कुछ रेट नहीं है, माल इधर है तो उधर नहीं है, डीजल इतना महंगा हो गया, तो समस्या ज़्यादा हो रही है। हम बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते सरकार का। हैं? तो कौन चाहते हैं आप? हम अवैसी को चाहते हैं। ओवैसी को चाहते हैं? जी। आई, शाबाश। हिस्सेदारी हो हमारी। हिस्सेदारी। सब मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ, सब मुस्लिम जो आदमी हैं सब अवैसी के हैं यहाँ। अच्छा। पार्टी हमारी समाज, बहुजन समाज पार्टी है, मगर वोट हम अवैसी को देंगे। क्यों? बस मुस्लिम हम हिस्सेदारी चाहते हैं ना। हिस्सेदारी चाहते हैं? किस चीज़ की हिस्सेदारी चाहिए आपको? किस देश में हिस्सेदारी मिली नहीं है? हमारी भी हिस्सेदारी रहे ना। हिस्सेदारी मिली नहीं है आपको कभी? नहीं मिली ना। अभी तो कभी को किसी पर कौन मार देता, कभी कौन मार देता, तो मुसलमान ज़्यादा दिक्कत में है। आज पिलकुआ में कल रात को हमारे अवैसी पे जी कल पिलकुए में, पिलकुए टोल पे कल यहाँ से सभा करके गए थे। ये है। तो मुसलमान सब ज़्यादातर वोट अवैसी को देगा किठौर में, हम नहीं देंगे किसी और को। किसी और को? हाँ। तो ओवैसी जी के जो कैंडिडेट है जीत जाएंगे केवल मुसलमानों के वोटों से? तो जब हम कोशिश करेंगे देने के आगे को, जब तो आओगा आगे को। बताओ, जब कोशिश करेंगे हम आगे को जब तो आओगा, और जब हम उससे देने के नहीं वोट, तो फिर उसका कैसा नाम आएगा? बताओ। जब आपने बात करी हिस्सेदारी की, ठीक है, बात केवल हिस्सेदारी की करते हैं। क्या कभी जब से देश आज़ाद हुआ है कि मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं मिली है? नहीं मिली। नहीं मिली। समाजवादी पार्टी में और ज़्यादा दंगा होता। मायावती की सरकार थी जब काम सही था ट्रांसपोर्ट लाइन का, अब बिल्कुल बेकार हो चुका। नहीं, हिस्सेदारी पे आप बोल रहे थे, तो कांग्रेस सरकार रही सत्ता में, बसपा रही, सपा रही, तो उन्होंने कभी हिस्सेदारी नहीं? जब हमारा कैंडिडेट नहीं था ना, अब कैंडिडेट हमारा है तो हम वोट से देनी ना वैसे को। अच्छा। जब हमारा बस जी रहनुमा है। हाँ। बसपा और सपा का तो ये कहना है कि ये बस केवल वोट काटने के लिए आते हैं और कुछ काम धंधा है नहीं। अब वोट काटेंगे, फिर हम वोट काटेंगे जब तो आगे को बढ़ेंगे। जब हमें कोई वोट देगा जब तो हम आगे को बढ़ेंगे, और नहीं देगा फिर कहाँ से बढ़ जाएंगे? बताओ आप। बताओ। जो यहाँ से मान के चले उत्तर प्रदेश और वेस्ट यूपी की बात करें जी, तो और भी पार्टियों ने मुस्लिम नेता दिए हैं, तो आपको वो मुस्लिम नेता नहीं लगते? नहीं, हम तो मुस्लिम कैंडिडेट को, जो हमारी पार्टी है AMIM, हम इसे चुनेंगे।
बस चुन के मानेंगे। बस चाहे हमारे खड्डे में जावे चाहे ऊपर जावे, वोट अवैसी को डलेगी। अच्छा, ओवैसी से इतना इम्प्रेस होने का कारण क्या है आपका? इम्प्रेस होने का कारण इस वजह से है कि हमारे लिए बोलता है ना वो, आज तक कोई नहीं बोलता सदन में। आजम खान को देख लो, बंद है, आज तक नहीं छूटा। मुसलमान के नाम पे भैंस चोरी, किताब चोरी के बताओ, कोई चोरी के आरोप है बताओ, आप बताओ बताओ। और कोई नेता नहीं बोलता है नहीं मुसलमानों के लिए? नहीं बोलता कोई सदन में देखा आपने, हमारा तो आज तक नहीं देखा, कोई नहीं बोलता। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव किधर बोलते हैं, सिर्फ आजम अवैसी बोलता बस। जो आजम खान बोलते थे वो जेल, वो ये कह रहे हैं। हाँ, भैंस चोरी के केस में बताओ, भैंस चोरी के केस में ये है। अच्छा, जी जी जी। और भाजपा पे क्या बोलेंगे आप? भाजपा हमारा समर्थन नहीं है। नहीं, आपका समर्थन नहीं है वो ठीक है, आपने अपना समर्थन बता दिया जी, पर भाजपा कैसी लगती है आपको पार्टी? भाजपा हम अच्छी नहीं लगती ना, जब कारोबार नहीं है। वैसा तो पार्टी सही है मगर कारोबार ठप है ना। पार्टी कैसे ठीक है वो? वैसे चोरी वोरी सब कुछ बंद है, पार्टी सही है इस वजह से। कोई दंगा नहीं, कुछ नहीं, बस ये काम हिले जो बंद है ना, इस वजह से परेशान है। जी जी। अन्य बीजेपी पार्टी कोई बुरी नहीं है, किसी के साथ गलत नहीं करा, बस थोड़ा ये हिंदू मुस्लिम काम हिले बंद कर रखे, बस ये वजह है। हिंदू मुस्लिम और बेरोजगारी बेरोजगारी मैम मुद्दे हैं आपके? गाड़ी वाले अभी हमारे पास 4 गाड़ी हैं। जब काम समाजवादी की पार्टी थी, काम सही चला, या बीजेपी की जब शुरू में बनी थी, अब बिल्कुल ठप हो गया काम। अच्छा, इल्ज़ाम तो ये भी लगता है ओवैसी पे कि ओवैसी भी हिंदू मुसलमान करते हैं चुनाव में आके। अवैसी तो हिंदुओं को साथ लेकर चलने वाला इंसान है ना, हिंदू साथ रहते हैं उसके। और वो तो ये टिकट हिंदुओं को दे रखे। वो तो ये भी बयानबाजी करते हैं कि योगी सत्ता से चले जाएंगे, मोदी मठ में चले जाएंगे, पर्वत पे चले जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा? वो तो जी देखो किस्मत है, किसका मामला होता, ये है किस्मत की बात कि योगी जी आते हैं या अखिलेश आता हो। अखिलेश और योगी में कौन बढ़िया? अखिलेश सही है, फिर भी अखिलेश सही, थोड़ा बहुत ही सही है, बस थोड़ा बहुत ही। नहीं है। हाँ। क्यों? बस वो दंगे, मुजफ्फरनगर में दंगा करा, हर जगह दंगा। अब यहाँ जो दंगा हुआ था, एक दंगा कराया किसने था? सबसे बड़ी सियासत ये थी, अभी कोई जीत जावे तो इंगे के आदमी की रिपोर्ट कट गई तो इंगे की चढ़ गई, वो नहीं था इस टाइम। ये सुकून था 4-5 साल, ये सब बंद था। अब ये दिक्कत आने वाली है। जो पूरा समझाइए क्या क्या सरकार भी उसकी है बीजेपी की इस टाइम, तो इधर माने के पल्ली साइड में लड़ाई होगी तो उसकी पार्टी के ना उसकी चढ़वा दी रिपोर्ट, इंगे की कट गई, उंगे के आदमी की कट गई तो इंगे की चढ़ गई। ये काम बंद था भाजपा सरकार में। अच्छा, तो अगर सत्ता परिवर्तन होता तो आप कह रहे हैं ये दोबारा आएगा? जी, ये सिलसिला ठीक। और कौन थे जी?